अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है फ्राइडे का दिन, आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो आज मुझे करने थे 5 काम। बाहर के सारे काम थे, घर का काम तो होते ही रहता है और बाहर का काम मैंने सोचा कि न चलते हैं और करते हैं सारा काम। तो 5 काम में से मेरे 2 काम मैंने करने के लिए ट्राई किए थे, पर एक काम पेंडिंग पड़ गया मेरा, मतलब एक ही काम हुआ है आज। तो मुझे लाइट के बिल भी भरने थे और पानी का बिल भी भरना था। तो पानी का बिल तो मैं नहीं भर पाऊँगी क्योंकि उसका टाइम 3 o'clock था और मैं पहुँची थी 4:30, तो काउंटर क्लोज हो गया था। तो इसको मैं पोस्टपोन करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। और 2 काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं वो भी मैं कर लूँगी नेक्स्ट टाइम में। अभी मैं जा रही हूँ कुर्ला, ये 3rd काम है मेरा। तो मैं जाऊँगी कुर्ला से शॉपिंग करने के लिए और मुझे बहुत सारे सामान भी लेने के हैं और घर के भी सामान लेने हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जाती हूँ और शाम तक आ जाऊँगी जल्दी। तो देखते हैं कितना टाइम तक होता है काम मेरा, और जल्दी आ जाऊँगी तो अच्छा है, वरना लेट होंगी तो बहुत ज़्यादा रश मिल जाएगी मुझे। तो देखते हुए कितने टाइम में पहुँचती हूँ मैं। तो कुर्ला स्टेशन में उतर गई थी मैं और यहाँ से जाऊँगी मैं कुर्ला मार्केट, जहाँ मुझे शॉपिंग करनी है। तो आज ट्रेन बिल्कुल भी डिले नहीं थी, मतलब जो टाइम पे मैं चढ़ी थी वो टाइम पे भी एग्जैक्ट टाइम आई थी और जब उतरी हूँ तो भी एग्जैक्ट टाइम पे उतारी है। तो आज ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा कि परफेक्ट टाइम पे मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर। तो क्या क्या सामान लेना है मैंने कुछ भी लिस्ट नहीं बनाई है, देखते हैं आज क्या क्या खरीदती हूँ मैं कुर्ला। तो यहाँ मुझे दिख गई थी ग्रीन भाजी, तो मैंने सोचा कि घर में अभी धनिया नहीं है तो धनिया ले लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ से 2 गड्डी धनिया ले ली थी 10-10 रुपये वाले। भाजी लेने के बाद मैं पहुँच गई थी होलसेल दुकान, जहाँ से मुझे लेना था बर्तन वाली साबुन ब्लैक वाली। तो यहाँ पर मिलता है 50 रुपीज़ पर केजी और हमारे यहाँ मिलता है 80 रुपीज़ पर केजी। तो मैंने सोचा कि यहीं से लेके जाती हूँ 2-3 किलो पर। 2-3 किलो के लिए इतना बैग में वेट उठाना नहीं था मुझे, मैंने 1 ही केजी ले लिया। उसके साथ ही साथ मैंने ले लिया किचन के क्लॉथ्स 2 जो 10-10 रुपये वाले हैं। तो यहाँ मैं खड़ी हो गई थी देखने के लिए, मुझे चाहिए नहीं था पर मैं देखने के लिए खड़ी हो गई थी कैसे कैसे कुर्ती आई है मार्केट में। तो यहाँ पर मिल रही थी पर कुर्ती 100 रुपीज़। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ भी मिल रही थी। बैक साइड इससे भी अच्छी कुर्ती थी, मतलब जैसे कपड़ा था वैसे ही कुर्ती के प्राइसेस भी थे। तो 200 के भी मिल रहे थे, 200 में 100। आगे आने के बाद मुझे दिख गए थे ये पर्स, और जो थे प्राइस में 100 रुपीज़ में भी थे, 150 में भी थे, 200 और 250 में भी थे। तो मुझे स्टार्टिंग में ये दोनों दिखे थे 100 रुपीज़ में जो मैं ली हूँ अभी। तो ये मुझे सोची ले लेती हूँ, फिर याद आया कि मम्मी के पास सेम कलर की पर्स है छोटी, तो मैंने इसे हटा दिया साइड में। मैंने बोली कि नहीं इसे नहीं लेते, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरी डिज़ाइन ट्राई करते हैं। तो मैंने अंकल को बोले, बहुत सारे ऑप्शन थे उनके पास, तो मैंने देखने लग गई कौन सी लेना है और कौन सी नहीं लेते हैं। सोच समझ के लेना पड़ रहा था क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मम्मी के पास कौन सी कलर है और नहीं है। फिर मैं उन्हें रिकॉर्डिंग करके भेजने लगी, जो उनको पसंद आई थी फिर मैंने वो देखी। और इतनी सारी पर्स देखने के बाद फाइनली मुझे और अम्मी को ये पर्स पसंद आई जो कि थी 150 में। फिर आगे आने के बाद मैंने सोचा कि मेहंदी की कोन ले लेते हैं। बहुत टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाई है और अम्मी को भी नहीं लगाई हूँ, तो मैंने ले लिया था एक कोन हाथ की और एक कोन ले ली थी नाखून की। टाइम हो गया था रिटर्न घर जाने के लिए और मैंने मेरे लिए भी शॉपिंग कर ली थी, अम्मी के लिए भी, और घर में जो रिक्वायर्ड था वो भी मैंने ले लिया था। थोड़ा बहुत सामान बाकी था तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ले लूँगी। ये एक गाड़ी के आने के बाद ये देखो ऐसा नज़ारा हो जाता है यहाँ पर। पूरी रोड आपको खाली मिलेगी, एक भी यहाँ पर है ना आपको ऐसा स्टॉल नहीं मिलेगा, वरना आपको चलने की जगह नहीं मिल सकती यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्दी है। ये देखो इतनी खाली जगह आपको मिलेगी ही नहीं है कुर्ला मार्केट में। सिर्फ एक गाड़ी आती है और सब अपना सेट कर लेते हैं सामान, और वो चली जाएगी तो वापस से उनके सामान आ जाते हैं। अलाउड नहीं है यहाँ पर लगाना। यहाँ पर गाड़ी भी आती है, पब्लिक भी चलती है और इसी में ही मार्केट लगती है, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बहुत जगह ऐसा होता होगा और यहाँ हो रहा है कुर्ला मार्केट, और कुर्ला मार्केट में हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा रश रहती है। अभी देखो कितना खाली लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट के बाद इतनी रश रहेगी कि चलने की जगह भी नहीं मिलेगी। के बाद का नज़ारा देखो
कितनी गर्दी हो गई वापस से। और ये देखो क्लाउड का कलर देखो कैसा है, पर्पल कलर है या फिर मेरे कैमरे में दिख रहा है, पिंकिश क्लाउडेड है। ये देखो ये देखो कितनी ज़्यादा गर्दी हो गई है। हाँ यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, सिर्फ एक गाड़ी आने की वजह से पूरा जो ये है रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है, और 5 मिनट के बाद वैसे ही हो जाता है सेम पहले जैसे था। तो बज रहे हैं शाम के 7:30 और मुझे यहाँ की रश देख के मन कर रहा है वापस से चले जाओ कुर्ला मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, पर नहीं जा सकते हैं और मुझे यही ट्रेन मिलेगी और यही प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो यहाँ का रश कम हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो यहाँ से पकड़ूँगी ट्रेन। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।